हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन अ पर्सनस डिटर्मिनेशन। तो देखिए, जो इम्पॉसिबल और पॉसिबल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लाई करता है पर्सन के डिटर्मिनेशन पर, यानी आपने कितना दृढ़ निश्चय कर रखा है अपने काम को लेकर। अगर आप पूरे डिटरमाइंड है, अगर आपने पूरा एकदम मन ठान रखा है, एकदम मन बना रखा है कि आप उसे काम को करके ही रहेंगे, तो कोई भी काम देखिए इम्पॉसिबल नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इसलिए हमेशा एक जो भी काम आपने अपने लाइफ के लिए सेट किया है, उसके लिए अपने माइंड को पहले पूरा सेट कर लीजिए और बस कॉन्फिडेंस होकर उस काम को करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप बिडर एट इंडियाज़ फर्स्ट एवर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस इन अगस्त 2022। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी जो है सबसे टॉप बिडर यानी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाई है वो लगाई है फ्रेंड्स रिलायंस जियो ने, और ये पहला 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था जिसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाई है रिलायंस जियो की कंपनी ने। 5G स्पेक्ट्रम का अगर हम बात करें ये मोमअप के बारे में, तो पिछले साल जो 4G स्पेक्ट्रम बेचा गया था उसके लगभग 2 गुना यहाँ पे जो है वो कीमत लगाई गई है, और 2010 में जो 3G की नीलामी हुई थी उससे लगभग ये 3 गुना है ना। तो ये बस हमें वैसे ध्यान रखना है, ये अमाउंट आप लोगों से नहीं पूछेंगे कि कितने अमाउंट की बोली लगाई गई है, आप लोगों को सिर्फ कंपनी का नाम ध्यान रखना है। बात करें फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1973 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। शुरुआत इसकी करी थी धीरूभाई अंबानी जी ने, और इसकी ऑनर कौन है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एविएशन कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ इट्स पायलट्स टू फ्लाई टिल दे आर 65, यानी अपने पायलटों को 65 वर्ष तक की आयु तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय अभी कौन सी एविएशन कंपनी ने लिया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने जो है ये फैसला लिया है कि जो उनके पायलट्स होंगे देखिए वो 65 एज तक की क्या कर सकती हैं, उड़ान को, या 65 एज तक फ्लाई कर सकती हैं। एयर इंडिया की बात करें तो ये फ्लैग कैरियर एयरलाइन यानी एयरलाइन कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। JRD टाटा जी ने इसकी शुरुआत करी थी 1932 में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, टू कमोमरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विच बैटल पॉइंट एट द्रास इन कारगिल हैज़ बीन नेम्ड एज गन हिल, यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो जीत थी उसकी उपलक्ष्य में कारगिल में जो द्रास है बैटल पॉइंट, द्रास में कौन से बैटल पॉइंट को गन हिल का नाम दिया गया है? तो इस बैटल पॉइंट का नाम है पॉइंट 5140, जिसे जो है गन हिल का नाम दिया गया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था फ्रेंड्स कि पॉइंट 510 को क्या नाम दिया गया है, तो ऐसे भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जो विक्ट्री थी उसी को कमोमरेट करने के लिए, और जो सेक्रीफाइसेस दिया था उस टाइम पे उनको ट्रिब्यूट देने के उद्देश्य से ही यहाँ पे या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही कारगिल के जो द्रास में पॉइंट 5150 है इसे गन हिल का नाम दिया गया है। The capture of point 5150 by the Indian Armed Forces was the key factor in the early completion of the 1919 Kargil War, यानी जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके द्वारा पॉइंट 510 पर कब्ज़ा करना, जो 1999 में कारगिल वॉर थी उस युद्ध के जल्दी पूरा होने का एक मेन रीज़न यही था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस पॉइंट पर कैप्चर कर लिया था। अगर बात करें 26 जुलाई की, तो 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन जो विजय चलाया था उसमें पूरी तरीके से जीत की घोषणा कर दी थी। तो ये फ्रेंड्स हमें पॉइंट का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़
टाइटन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। इनमें से कौन सी देखिए ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है जिसने धन शोधन रोधी नियमों को कड़ा कर दिया और भी ज़्यादा उन्हें टाइटन कर दिया है? तो ये काम किसने किया है? एडई ने। तो एडई ने जो है अभी हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को और भी ज़्यादा टाइटिंग यानी सख्त कर दिया है। ये जो बदलाव है ये कंपनियों के लिए जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस में उनको एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशन जो भी दिया जाता था अब उनको वो हटा दिया गया। तो कंपनियों के लिए दिशा निर्देशों से छूट और छूट को पूरी तरीके से यहाँ पे हटा दिया गया है। अब कोई भी लाइफ या कोई भी जनरल या कोई भी हेल्थ इंश्योरर है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित मनी लॉन्ड्रिंग का पालन करने के लिए किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता है। तो आपको अब मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा और कोई भी आप रिलैक्सेशन को यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो यही थोड़े से रूल्स आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा टाइटन कर दिए यानी और भी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाल ही में देखिए कौन से राज्य सरकार ने फिक्की के साथ जो है भागीदारी करी है? सही आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा ने तो ये जो उड़ीसा ने पार्टनरशिप करी है और उड़ीसा कॉन्क्लेव के लिए जो है ये पार्टनरशिप करी गई है। इसमें देखिए दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हो गए जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक कॉन्क्लेव होगा। इस कॉन्क्लेव को शेड्यूल किया गया है 30 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक। इसी कॉन्क्लेव के लिए ही यहाँ पे ये एमओयू साइन हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है फ्रेंड्स? तो उड़ीसा की गवर्नमेंट और फिक्की की गवर्नमेंट के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। फिक्की की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बात करें फ्रेंड्स उड़ीसा स्टेट की तो उड़ीसा के स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1936। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147। हेरिटेज साइट की बात करें तो सन टेम्पल जिसे ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं ये हेरिटेज साइट में इंक्लूड है उड़ीसा स्टेट से। कुछ और अगर हम न्यूज़ की बात करें उड़ीसा से तो देखिए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने नेशनल एमएसएमई अवार्ड में पहला प्राइज़ जीता। शीतल शास्त्री जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल और कहाँ पर किया इसका टेस्ट? उड़ीसा में। इंडिया की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन इसे उड़ीसा में लॉन्च किया गया। 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल भी किसने जीता है फ्रेंड्स? उड़ीसा ने। तो ये हमारे कुछ उड़ीसा से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग्स टू द चिल्ड्रन एट द आंगनवाड़ीज इन द स्टेट। स्टेट में आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में? तो यहाँ पे स्टेट कौन सी हो जाएगी? केरल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। केरल की गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आंगनवाड़ी का मेन्यू होता है ना देखिए उसमें मिल्क और एग्स को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे 615 करोड़ रुपए पूरे अलग ही कर रखे हैं। मतलब इतने रुपए जो है वो यहाँ पर इस पर खर्च होंगे। प्रत्येक बच्चे को 44 वीक्स यानी 10 महीने के लिए वीक में 2 दिन 125 ml ऑफ मिल्क मिलेगा और 2 बार जो है वो क्या दिए जाएंगे? एग्स दिए जाएंगे वीक में। तो ये पूरी योजना जो है वो तैयार करी गई है और इसी प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट भी किया है जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन जी के द्वारा। अच्छा फ्रेंड्स बात करें अगर हम कुछ और करंट अफेयर्स की केरल से रिलेटेड तो केरल का जो हाई कोर्ट है ये इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना। केरल के टूरिज्म ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है वुमेंस की सेफ्टी के लिए। केरल का जो पहला बुक विलेज बना है उसका नाम है पेरमकुलम। केरल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। तो फ्रेंड्स ये हमारे केरल से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है लॉकडाउन लिरिक्स।
हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो लॉकडाउन रिलैक्स बुक है इसको रिलीज़ किसने किया है, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने, और इस बुक की जो ऑथर है उनका नाम है संजुक्ता दास। तो यहाँ से हमें दो ध्यान रखने हैं क्वेश्चंस, एक तो इस बुक को रिलीज़ किसने किया है, दूसरे इस बुक के ऑथर कौन है। इस बुक में देखिए पोएम्स, यहाँ पे एक तरीके का कलेक्शन है पोएम्स का, और जब पेंडेमिक चल रहा था उसी दौरान ऑथर ने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से पूरा एक्सपीरियंस किया है, उसी को ही पोएम्स के तौर पर इस बुक में लिखा है। लंबे समय में समाज की इस सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान मानवता के सभी आघात और कलेशों और आशा और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है। यानी उस दौरान देखिए मोस्ट जो क्रिटिकल जर्नी चल रही थी सोसाइटी की या ह्यूमैनिटी की या एस्पिरेशंस के बारे में, ट्रॉमा के बारे में, ट्रिबुलेंस के बारे में, होप के बारे में, इन सभी के बारे में जो है इस बुक में लिखा गया है। फ्रेंड्स, बात ही चलती है बुक एंड ऑथर की, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए द इंडिया स्टोरी, ये बुक किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा विमल जलल। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ये बुक लिखी है विनीत कार्निक। अ प्लेस कॉल्ड होम, ये बुक लिखी है प्रीति शेनॉय। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये बुक लिखी है एक्स IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह ने। डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम, ये बुक लिखी है अश्विनी श्रीवास्तवा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। इन अगस्त 2022 नॉइस हैज़ रोब्ड इन होम एज द ब्रांड एम्बेसडर इट्स अपकमिंग X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच। तो नॉइस ने अपनी किसे अपनी जो अपकमिंग X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राइट आंसर हो जाएगा वानी कपूर। तो फ्रेंड्स, वानी कपूर को जो है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अब हम कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो देखिए मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कियारा आडवाणी। दिल्ली गवर्नमेंट ने देश के मेंटर्स प्रोग्राम के लिए एम्बेसडर बनाया किसे, सोनू सूद जी को। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एम्बेसडर बनाया है चाचा चौधरी। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर फॉर 20th ईयर, यानी लगातार 20 वर्षों से यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। हाल ही में इंडिया यूनाइटेड किंगडम टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर, इसके एम्बेसडर कौन बने हैं, AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स सत्येंद्र प्रकाश को PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर पद पे अपॉइंट किया गया है। बात अगर हम सत्येंद्र प्रकाश की करें, देखिए ये 1988 बैच के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं और इन्होंने जयदीप भटनागर जी को सक्सेड किया है, यानी उनके स्थान पर ये अपॉइंट किए गए। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए संजय अरोड़ा ये नेक्स्ट दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने हैं। IPS ऑफिसर जो हैं प्रणय कुमार वर्मा, ये इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं बांग्लादेश में। और अगर हम इंडिया में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की बात करते हैं तो वो कौन बने हैं, मुस्तफिजुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who took over the additional charge of Director General of Indo-Tibetan Border Police in New Delhi? नई दिल्ली में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है। आंसर है फ्रेंड्स सुजोय लाल थाउसेन को एडिशनल चार्ज दिया गया है ITBP के डायरेक्टर जनरल का। अगर हम बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन की, तो ये IPS ऑफिसर हैं 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर से, और यहाँ पर इनको एडिशनल चार्ज ये दिया गया है। ITBP जो है ना ये 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये गार्ड करता है इंडो चाइना बॉर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द 2022 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप इन अगस्त 2022।
हाल ही में देखिए जो UEFA यूरोपियन वुमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप हुई है, इसे किसने जीता है? तो इंग्लैंड देश ने जो है ये चैम्पियनशिप जीती है। इंग्लैंड ने इसमें फाइनल में जर्मनी की टीम को डिफीट किया है। 1966 के बाद पहली बार ऐसा है जब इंग्लैंड ने किसी इंटरनेशनल ट्रॉफी को जीता है। इस बार जो ये इसका एडिशन रहा है फ्रेंड्स, ये रहा है 13th एडिशन। नेक्स्ट है हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द वुमेन 71 kg फाइनल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो फ्रेंड्स देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स से आप लोगों से ज़रूर एक क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। तो जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर वीडियोस को ज़रूर करेंगे, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उनको कवर कर सकें। तो बात अगर हम करें वुमेंस की 71 kg जो कैटेगरी है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा हरजिंदर कौर। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हरजिंदर कौर ने वुमेंस की 71 kg में कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होता है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने देखिए भारत के लिए 7वां वेट लिफ्टिंग मेडल जीता है और ओवरऑल ये 9th जो है कॉमनवेल्थ का गेम है भारत के लिए। इन्होंने टोटल अटैम्प्ट हरिजिंदर का जो कुल प्रयास है वो कितना रहा है? 212 यानी 212 किलोग्राम। फ्रेंड्स अगर हम मेडल टैली की बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि बर्मिंघम में हो रही हैं, तो देखिए यहाँ पे गोल्ड मेडल की अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता था वो मीराबाई चानू जी ने जीता था 49 kg कैटेगरी में। ये मणिपुर स्टेट से हैं। उसके बाद गोल्ड देखिए किसने जीता है? अचिंता शियोली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गोल्ड जीता है जेरेमी लेरिंगुआ ने। ये सबकी कैटेगरी भी लिखी हुई है और सबकी स्पोर्ट्स भी लिखा हुआ है कि किस स्पोर्ट में ये मेडल जीता गया। वेट लिफ्टिंग में आप देख सकते हैं गुरु राजा पुजारी ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता सांकेत सरगार ने। सिल्वर मेडल जीता है यहाँ पे विद्या रानी देवी, ये भी वेट लिफ्टिंग में आया है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी हरजिंदर कौर ने। वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है विकास ठाकुर। इसके अलावा अगर हम जूडो की बात करते हैं फ्रेंड, जूडो में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। किसने? सुशीला देवी लिकमाबम। जूडो में एक और मेडल आया है ब्रॉन्ज मेडल जो कि जीता है विजय कुमार यादव ने। नेक्स्ट देखिए टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेंस की जो टीम है उन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। वुमेंस की टीम ने यहाँ पे लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये हैं फ्रेंड्स हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन का, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द प्रेस्टिजियस ग्लोबल नेटवर्क कॉल्ड अंडर टू कोलिएशन टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए अभी हाल ही में देखिए फ्रेंड्स पंजाब की गवर्नमेंट ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। अगला है 61 डेज़ में देश के सबसे लंबा ये हाउस सेशन रहा है। इस हाउस सेशन में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल करा? तो फ्रेंड्स आंसर है केरल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो अभी देखिए हमने रिवीजन में भी इसे पढ़ा था कि जो अगले दिल्ली पुलिस कमिश्नर है कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। Who has become India's youngest athlete to participate at the ongoing 2022 Commonwealth Games in Birmingham? तो बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम चल रही हैं उसमें भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की जो एथलीट बनी है उनका नाम क्या है? तो आंसर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स अनाहत सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा 4th, ये भी हाल ही में हुई है राजस्थान में, ये शुरू हुई है और ये इसका 4th एडिशन है जो कि इंडिया और ओमान की मिलिट्री के बीच में इसका आयोजन किया गया। विच स्टेट पुलिस हैव बीन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जी के द्वारा जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है ये किस स्टेट की पुलिस ने जीता है? तो फ्रेंड्स आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कार्व आउट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। तो 7 नए ज़िले बनाने का जो निर्णय लिया है, ये निर्णय लिया है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की सरकार ने। इसके बाद क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ अनाउंस टू रोल आउट द फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स
द आंसर इज टाटा स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स बिनबेक्स 2022, ये 1 अगस्त को शुरू हुआ है चंडी मंदिर में। तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज शुरू हुई है जिसका 3रा एडिशन जो है शुरू हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो फ्रेंड जो हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन। ये मैक्स वर्स्टैपिन की जो है वो 8वीं रेस है। इससे पहले फ्रेंड्स देखिए उन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीती, मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है, अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीती, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीती और अब इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है। तो ये फ्रेंड्स हमें ध्यान रखनी है। In which city Union Minister Sarvananda Sonewal has inaugurated the चाबहार डे कॉन्फ्रेंस। तो चाबहार डे जो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्घाटन सर्वनंदा सोनेवाल जी ने किया है और कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है मुंबई। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ स्टैटिक जीके के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इन विच कंट्री इज़ द तकलामकान डेजर्ट लोकेटेड। तो जो तकलामाकन मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है? आंसर है फ्रेंड चाइना देश में स्थित है ये। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर फ्रॉम इंडिया। भारत के पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? राइट आंसर है फ्रेंड्स आचार्य विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले थे जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द प्ले उत्तरामचरित्र। उत्तरारामचरित जो प्ले है ये किसने लिखा था? राइट आंसर है फ्रेंड्स भावा विभूति ने। नेक्स्ट है द कॉजेटिव वायरस ऑफ एड्स वॉज आइसोलेटेड इन द ईयर ऑफ डैश। यानी एड्स के जो प्रेरक विषाणु है इसे किस वर्ष में पृथक किया गया था? राइट आंसर है 1983। देखिए एड्स जो डिसीज़ है ना एक तरीके से ऐसा डिसीज़ इसे पहली बार 1981 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था। उसके बाद जो इसका वायरस है उसे पहली बार आइसोलेट किया गया था 2 साल के बाद 1983 में। तो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिक गुरु हैं उनका नाम क्या था? चित्तरंजन दास। सेकंड था क्विट इंडिया का जो स्लोगन है किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली ने ये स्लोगन दिया है क्विट इंडिया। तो फ्रेंड्स हमारे आज के कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड प्रदीप दास। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग रेगुलर वे में कमेंट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो कोलकाता में शहीद मीनार है इसका ओरिजिनल नेम क्या था? तो पहले इसका नाम क्या था, बाद में देखिए इसका नाम चेंज करके शहीद मीनार किया गया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अबेंडेंट इन गोबर गैस। यानी इनमें से गोबर गैस में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके इनके आंसर ज़रूर बताइएगा। इसी इंपॉर्टेंट सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।